हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था वेयर क्लॉज एसक्यूएल सर्वर में। और हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करता है कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे उसको। तो the group by clause in SQL is based, or it is used to arrange identical data into groups based on one or more column. It is typically used along with aggregate function. There are five aggregate function in SQL Server, such as count, max, min, sum, average, and these aggregate function used to perform calculation on each groups of records rather than on individual rows. When you use group by, SQL first group the rows that have the same value in the specific column, and then the aggregate function are applied to each group and return a summarized result. इसके कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे इट ऑलवेज अपीयर आफ्टर द वेयर क्लॉज एंड बिफोर द हैविंग क्लॉज और order by clause, and it used to summarize data based on category like department, a city, or a salary. Without an aggregate function, the group by clause doesn't make any sense. You can work, or you can use group by clause on one column or multiple columns. Aggregate function calculate result for each groups, not the entire table. सो बाई क्लॉज डेटा को एक या अधिक कॉलम के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड करता है। आमतौर पर जैसे एग्रीगेट फंक्शन, जैसे मैंने अभी बताई, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज के साथ यूज होता है ग्रुप बाई। तो हम इसको आगे भी देखते हैं और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं इसका। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम कोई टेबल यहाँ पे देख लेते हैं जिसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल्स में कौन सा टेबल्स। ओके, तो हम कस्टमर टेबल्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कस्टमर टेबल। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये एसक्यूएल सर्वर एक ऑटोमेटिक सेलेक्ट टॉप 1000, जो भी टॉप 1000 रिकॉर्ड होंगे इस टेबल में, वो इसको डिस्प्ले करेगा। बट हम इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी एक क्वेरी लिख सकते हैं। इसको रिमूव करते हुए सेलेक्ट स्टार यहाँ पे कर देते हैं, स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हम इसको देख सकते हैं। अब तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी कस्टमर लिव्स इन ईच सिटी। तो हम क्वेरी लिखेंगे और देखते हैं, और उस क्वेरी को समझेंगे कि कहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज यूज हो रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितने कस्टमर ईच सिटी में, एवरी सिटी में कितने कस्टमर रहते हैं, वो मुझे फाइंड करना है। तो क्वेरी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट सिटी, हमें किस में फाइंड करना है, सिटी में फाइंड करना है। तो सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार, ये एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। स्टार मतलब हम ये कॉलम को, इस कॉलम में से सारे डेटा को ले रहे हैं यहाँ पर अभी के लिए। बाद में इसको ग्रुप बाई करके
डेटा को फैच करेंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन, ग्रुप बाय कंडीशन। हम इसको एक एलियास दे देते हैं एज टोटल कस्टमर। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय सिटी। हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो भी कॉलम मैंने, जिस कॉलम के बेसिस पे हम फिल्टर लगा रहे हैं, ग्रुप्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट में लिया है सिटी, तो सिटी के बेसिस पे हम यहाँ पर ग्रुप्स कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, रोज को, तो वही कॉलम हम ग्रुप बाई के साथ भी देंगे। देखो यहाँ पर मैंने दिया है, अगर हम वो कॉलम नहीं देंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सिटी में कितने कस्टमर रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिटी टाउन 8 कस्टमर रहते हैं, कोलंबिया 18 कस्टमर रहते हैं, एंड टेक्सास 10। इस तरह से हम देख सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो ये था पहला एग्जाम्पल, एंड हम कोई और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं क्वेरी लिख के। अब हम मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कस्टमर आर देयर इन ईच स्टेट। ओके, हाउ मैनी कस्टमर आर देयर इन ईच स्टेट। आइए चलिए इसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं और देखते हैं कि हमें डेटा करेक्ट मिलता है या नहीं। हमें अच्छे से समझने के लिए हम इसको सेलेक्ट क्वेरी को रन कर लेते हैं, सिंपल। अब हमें बताइए कि हम किस किस कॉलम के बेसिस पे ग्रुप करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी कस्टमर आर देयर इन ईच स्टेट। तो हमें देखना होगा कि यहाँ इस टेबल में कोई भी कॉलम है जो स्टेट नाम का है। यस है। तो हम सिंपल उसी की तरह एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेट, स्टेट कॉमा, फिर से हम यूज करेंगे काउंट स्टार फ्रॉम table name. We can just copy and paste there. And alias दे देते हैं हम टोटल कस्टमर स्टेट वाइज। ओके, ये ठीक है, एज टोटल कस्टमर। के बाद हम क्या यूज करेंगे, मैं गलती कर दी, हमें इसको कट करके यहां पर रखना है एंड यहां पर यूज करना है फ्रॉम एंड ग्रुप बाय में हम कौन सा कॉलम देंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर स्टेट कॉलम का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे स्टेट कॉलम दिया, तो अब इसको हम रन करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कस्टमर कौन से स्टेट में रहते हैं, ये रिजल्ट सेट आ गया है। जैसे कैलिफोर्निया 18, फ्लोरिडा FL फ्लोरिडा 9, ओहायो 9, टेक्सास 17। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन जहां पे मैंने ग्रुप बाय यूज किया है। और
हम इसी तरह से और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी कस्टमर शेयर द सेम लास्ट नेम। तो हम अभी देख सकते हैं कि हाउ मैनी कस्टमर हाउ मैनी कस्टमर शेयर द सेम लास्ट नेम। हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये रन ना हो। तो आइए अब हम देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉई और एक कस्टमर, सॉरी यहाँ पर कस्टमर टेबल है तो कस्टमर नेम होंगे। हम इसको सेलेक्ट क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट नेम कौन कौन से कस्टमर का सेम है, वो कितने कस्टमर हैं जिनका लास्ट नेम सेम है। तो हम क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट लास्ट नेम द सेम वे एज टोटल कस्टमर फ्रॉम एम्प्लॉय नेम ग्रुप बाय लास्ट नेम। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लास्ट नेम था एंडरसन, एंडरसन का लास्ट नेम 7 कस्टमर के नाम में यूज हो रहा है। ब्राउन का 10 में यूज हो रहा है, क्लर्क का 6 में, डो का 1, वाइट 10। इस तरह से हमें ये भी रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। भी चलिए एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम वो बेटर होगा हमारे लिए। और इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं कि फाइंड हाउ मैनी कस्टमर हैव ईच फोन नंबर। ओके, तो हाउ मैनी कस्टमर ईच फोन नंबर। चलिए हम क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, कस्टमर ऐसे हैं जो सेम फोन नंबर रखते हैं, मींस डुप्लीकेट फोन नंबर रखते हैं। तो ये देखते हैं, हम ग्रुप बाय करेंगे फोन नंबर को, सेम एज जो हम ऊपर करते आए हैं बाकी की क्वेरी में। तो सेलेक्ट फोन, इसको एक बार रन कर लेते हैं उसका करेक्ट नाम देखने के लिए। फोन नंबर कॉमा काउंट स्टार एज टोटल। हम यहाँ पर देते हैं टोटल अकरेंस, कितनी बार वो नंबर यूज हो रहा है, फ्रॉम टेबल नेम।
बाई फोन नंबर। फोन नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहां पर देख लिए ये फोन नंबर, सेम फोन नंबर 10 कस्टमर के पास है। यस। अगर हम सिंपल वेयर क्लॉज लगाएंगे और हम सिंपल देखेंगे कि ये किसके किसके पास है, तो सिंपल हम देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फोन नंबर इज इक्वल टू ये फोन नंबर हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख देंगे एंड इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेम फोन नंबर हमें 10 लोगों के पास मिला। तो वही ये रिजल्ट बता रहा है कि एक फोन नंबर कितने कस्टमर के पास है, सेम सिमिलर फोन नंबर कितने कस्टमर ने रजिस्टर किया है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये फोन नंबर 10 कस्टमर के पास है। ये देखो 10 कस्टमर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जिनके दिए हैं। यस। तो यहां पर मैंने ग्रुप बाई के साथ काउंट फंक्शन यूज किया है, जिसको हम एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। और आगे के लेक्चर में हम बाकी के भी फंक्शन यूज करेंगे, जैसे मैक्स, मिन, एवरेज और सम।